नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मेरे हाथ में एक सर्टिफिकेट है। इसमें ये इंडिया हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप को जीत कर यानी दूसरे स्थान पर आने वाले ये हजारीबाग के बच्चे हैं। ये 7 लोगों का ये जो समूह था, इन लोगों ने पूरे भारतवर्ष में अपने झंडे गाड़े हैं और अब इनका सिलेक्शन अमेरिका के लिए हुआ है। अब यहाँ से ये लोग 2 ही टीमें जाएंगी। ये एक टीम जो हजारीबाग की है और दूसरी जो टीम होगी भारत से वो अमेरिका जाएंगी और फिर वहाँ के उस पूरे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा लेगी। और तब अगर इनकी जीत होती है तो शायद ये पूरे विश्व में हजारीबाग का डंका होगा। अभी तक तो इन लोगों ने भारत में तो ये डंका बजवा ही दिया। क्या लगता है, कभी सोचा था कि इतनी दूर तक जाएंगे? कभी सोचा नहीं था, बट ड्रीम था मेरा कि एक ना एक दिन हमको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और हजारीबाग का भी नाम रोशन करना है। तो भारत का नाम रोशन करना, ये सपने तो हैं, लेकिन ये कितना कठिन है सपने देखना, ये आप इस बात से अनुभव कर सकते हैं कि ये सारे लोग जो हैं वो एक तरह से हजारीबाग का जो स्लम एरिया है उस मोहल्ले से आते हैं और सफाई कर्मी जो पूरे इस शहर को साफ़ सफाई करते हैं उनके यहाँ रहने वाले ये सब बच्चे हैं। इनके पिताजी कोई नगर निगम में हैं जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, इनके घर के लोग हैं, ये लोग अभी पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसे में सपने देखना कितना मुश्किल था? सपने देखना मुश्किल नहीं है। एक बचपन से सपना था कि एक बार कभी ना कभी तो अपने एक स्टेट का नाम रोशन करना है और फिर एक इंडिया को रिप्रेजेंट करना है एक बाहर कंट्री में। ये हमने सपने बहुत पहले से देखा था और इस बार तो हम लोग ये सोच के रखा था कि नहीं, इस बार जाना है तो करो या मरो। हम लोग ने ऐसा सोच लिया था कि मतलब कि जाना तो इस बार गोल्ड लेकर आना है और हम लोग ने कुछ पॉइंट से पीछे रह गया, इस वजह से हम लोग गोल्ड नहीं आ पाए। बट हमने पूरी कोशिश की थी कि इस बार हम लोग को गोल्ड। कैसे खर्च के लेकर क्या मुश्किल होता है कि हो जाता है? वो खर्च को लेकर के हम लोग मैनेज करना पड़ता है कि जैसे कि हम लोग सारे लोग पैसे एक जगह रखते हैं। कभी खाने में हम लोग कभी एक टाइम का खाना खाते हैं, फिर कभी नहीं खाते हैं। कभी वहाँ पे मुंबई में हम लोग ने कभी तो ऐसा हुआ कि बस बड़ा पाव खाया 10 रुपये का, बस हो गया, और खाना भी नहीं खाते थे क्योंकि पैसे थे नहीं हम लोगों के पास। तो व्यवस्था कैसे हुई शुरू से? कुछ शुरू से व्यवस्था तो मुश्किल हुई, लेकिन जो कि मतलब कि जो सपोर्ट करने वाले हैं घर वाले, उन लोग को भी थोड़ा तकलीफ़ हुआ पैसा जो फाइनेंशियल है जो आर्ट करने में। तो सबसे बड़ा हाथ तो माँ पापा और जो है टीचर है अमित भैया, वो और विद्या मैम जो स्टार्टिंग से ही हम लोग को सपोर्ट करती आई है। तो अगर हम लोग को यहाँ से आगे बढ़ने का मौका मिला तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात होगा। तो देखिए, इनके सपनों को पंख तब मिला जब इनके स्कूल में हमारे साथ विद्या बख्शी जी हैं, ये स्कूल चलाती हैं और ये बच्चे आपके पास आए तो लगा कि इनको पढ़ाना चाहिए कि डांस सिखवा देना चाहिए? क्यों? पढ़ने में तो अमित और अविनाश दोनों बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है कि एकेडमिक में ये लोग बहुत बुरे थे। पर एक बोलते हैं ना, एक बच्चे के अंदर दिखता है आपको कि ये कुछ और चीज़ के लिए पैदा लिया हो। तो अमित के अंदर मुझे डे 1 से दिख रहा था, ये बच्चे में था। जब स्कूल में हम लोग एनुअल फंक्शन किए तो उस समय ये दिखा कि ये तो बच्चा बिल्कुल ही डिफरेंट डांस करता है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। वही चीज़ अविनाश में थी, कम थी, लेकिन ये अपने ज़िद से डांस करना सीखा कि नहीं मुझे करना है। कई बार कई लोग इसको बोलते थे, डिसअपॉइंट होता था ये, लेकिन इसको लगा था कि नहीं कर लेना है तो इसने कर लिया। कितने सालों से आप इन लोगों के पीछे हैं, हेल्प कर रही हैं? क्योंकि सब तो बच्चे तो स्लम एरिया से हैं। 10 साल। वो अमित मेरा फर्स्ट स्टूडेंट रहा है जहाँ से ये आया था, जिसको गड़ी खाना बोलते हैं। और मुझे कभी भी ये सब जात पात से कभी मतलब रहा नहीं, तो मुझे लगता था कि ये बच्चा तो मेरा है। अब मैं हमेशा बोलती थी ये मेरा बेटा है, तो और हमेशा इसको बोलती भी हूँ कि तुम तो बड़े बेटे हो, तुमसे सीखेंगे दोनों। तुम्हारे जो छोटे भाई हैं, मेरे 2 बेटे और हैं, तो इसको हमेशा बोलती थी कि तेरे लिए तो खड़ा किया एकेडमी, अब तुमको इन लोगों को देखना है। तो ये इसने वो सपना तो साकार अभी तक किया नहीं, बट मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा मेरा कुछ करेगा। इसके अंदर वो जिद थी कि कुछ करना है। तो गड़ी खाने से अमेरिका तक का सफ़र, ये सफलता तो आप देख रही हैं कि आपने तो पहुंचा दिया। बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ ना, ये इसकी जिद थी कि मुझे ये करना है। कई बाधाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं। कई बार मैं हारी हूँ कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा अब, लेकिन ये बच्चों ने ज़िद नहीं हारी कि नहीं मैम करना है तो करके दिखाएंगे।
और मैं तो भगवान से यही मनाती हूँ कि ये बच्चे कुछ सच में भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला कुछ काम कर जाए, जिससे मुझे भी गौरव महसूस हो कि हाँ गुलमोहर पब्लिक स्कूल का मेरा बच्चा लोग इतना आगे बढ़ा। गुलमोहर स्कूल का क्या, मेरे तो सारे बच्चे हैं, पर ये तो बच्चा मेरा है, सारे बच्चे मेरे हैं। तो देखिए, हजारीबाग के स्लम एरिया गड़ी खाने से अमेरिका तक का सफ़र, हालांकि अभी तक ये अमेरिका पहुंचे नहीं, अगस्त में ये कंपटीशन है, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत पैसा नहीं है इनके पास, लगभग 10 लाख रुपए का खर्च है और ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आसपास के लोगों से भी इन्होंने गुजारिश की है, इस पूरे शहर से कहा है कि यदि कुछ इनकी मदद हो जाए, सपोर्ट हो जाए, तो ये अमेरिका जाएंगे और जीत कर भी आएंगे। इस हमारी भी शुभकामनाएं हैं और यही उम्मीद है कि ये अमेरिका जाएं और वहाँ से ये कंपटीशन जीत कर आएँ। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।